गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की एसएसटी आपको पढ़ाई जा रही है इस समय। एसएसटी में ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये इसका आपको इससे पहले पढ़ा दिया गया पोल स्टार क्या है, मून का, कॉन्स्टेलेशंस का, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनके विषय में आपको पढ़ाया गया। किस तरह से मून के जो फेसेस हैं वो चेंज होते हैं, कभी कम दिखाई पड़ता है, कभी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो आपको ये बताया था कौन से ग्रह कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। पृथ्वी सूर्य का तीसरा नज़दीकी ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 1/4 घंटे में पूरी करता है। तो आपको इसके आगे आज इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। मून का जो फेस चेंज करने का है वो इसी दौरान होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है और इसके चक्कर काटता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। इसकी वजह से जो परिवर्तन आपको दिखाई पड़ते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन, और ये सब इसी कारण से होता है। वर्ष, दिन, दिन रात, वर्ष, माह, इसी इनके रिवॉल्यूशन से ही बनते हैं। जो मैन मेड सैटेलाइट और लॉन्च इनटू स्पेस स्टडी वेदर कंडीशंस, तो जो हमारे मैन मेड हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं, जो हमारे मौसम की जानकारी और इसके अलावा दूरसंचार के क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। Asteroids, a small pieces of rocks between the orbit of Mars and Jupiter are called asteroids. मार्स और जुपिटर के बीच में जो दो हमारे प्लैनेट हैं, मार्स, जुपिटर, उसके बीच में जो छोटे प्लैनेट नहीं है, वो छोटे छोटे जो धूमकेतु बोलते हैं उनको हम लोग, वो जो सूर्य का चक्कर काटते हैं, उन्हें ही हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। There are many thousands of asteroids from running the size largest or lowest। बहुत से हैं इसमें, साइज में बहुत छोटे भी हैं, बहुत बड़े भी हैं। जो सबसे बड़े हैं उनका आकार जो है लगभग 960 किलोमीटर, उनका जो व्यास है 960 किलोमीटर है। इसके अलावा जो पीसेज ऑफ रॉक व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड। जो सूर्य के चारों जो टुकड़े परिक्रमा करते हैं वो मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। When they enter Earth's atmosphere, और जब वो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं, it cause light due to burning of rocks, तो उनमें जो चमक पैदा होती है। Sometimes they fall on the earth and cause a hollow, और कभी कभी ये पृथ्वी पर भी, पृथ्वी से भी टकरा जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे भारी नुकसान होता है। Therefore there are also called shooting stars। इन्हें हम गिरता हुआ तारा, पुच्छल तारा, या इस तरह से भी हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। डॉर्फ प्लैनेट्स के बारे में बताया गया था आपको कि छोटे प्लैनेट्स, बोने प्लैनेट्स बोलते हैं, प्लूटो है, एरिस है, ये सब बहुत छोटे ग्रह में आते हैं। दे आर स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज अबाउट ऑर्बिट ऑन सन। ये सूर्य के ही कक्ष में ही जो बहुत छोटे आकार के होते हैं, और ये गोलाकार भी होते हैं, गोलाकार होते हैं। Objects which revolve around the sun is long elliptical orbit are called the comets। जो एलिप्टिकल मतलब अटाकार, पूर्ण गोल नहीं होता, उस रूप में ये सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, और ये भी डस्ट, पार्टिकल्स और गैसेस से ही बने होते हैं। They have a massive tail behind them। उनसे पीछे एक पूंछ होती है। The most famous comet is Hale Aquanaut which visits the अर्थ एवरी 76 ईयर्स। हर 76 वर्ष बाद ये पृथ्वी पर दिखाई पड़ते हैं। आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया गया। आपके चैप्टर सेकंड जो है द ग्लोब, ये इसकी संक्षिप्त जानकारी दे दे रहा हूँ। ये चैप्टर आपको कल पढ़ा दिया जाएगा। ग्लोब आप जानते हैं, ग्लोब है क्या चीज़? हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को
इसकी संरचना, इसकी जो बनावट है, इसका जो आकार है, हम उसी को ग्लोब कहते हैं। उस पर ये जो गोलाकार है ये करीब 31.5 डिग्री ये झुकी हुई है अपने एक्स से, और उसी को ही हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब क्या है? द प्लैनेट अर्थ इज ए फेयर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्रू मॉडल। जो पृथ्वी हमारा जो गोल है, ये एक सत्य मॉडल के रूप में हम इसको जैसे प्रस्तुत करते हैं, विच इज़ द ग्लोब, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की ही संरचना के, पृथ्वी का ही जो आकार है, जो इसका जो गोलाकार है, इसी की संरचना जब हम एक किसी पेपर पे बना करके या उसको गोलाकार करके हम उसको प्रस्तुत करते हैं और वहाँ पे समुद्र, देश, जहाँ जहाँ जो हैं उनको दिखाते हैं, वही ग्लोब होता है, जो लगभग 31.5 डिग्री एक्सिस पर अपने झुका होता है। In a school, in a museum, you will see mounted on axis, and you can spin it the way it actually rotates. अपने स्कूल में, संग्रहालयों में, सब जगह लगभग लोग देखे होंगे जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है। This axis on which the earth rotates is tilted, not straight, which is how its globe also shown. यह बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से ये घूमता तो है, लेकिन इसकी जो घूमने की जो गति है वो बिल्कुल फिक्स है, वो निर्धारित है, उसकी स्पीड निर्धारित है। विच इज़ हाउ ग्लोब आल्सो शोन, जैसा कि ग्लोब में आपको यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में। तो बच्चों, इस विषय में आपको, ग्लोब के विषय में और आपको अधिक जानकारी कल आपको दी जाएगी और चैप्टर का अगला हिस्सा आपको कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।